India's fastest growing industry, fastest growing product, and having the huge scope in the Indian market plus international. And yes, we are the biggest grower for that. Yes, we are talking about one of the product in Indian cuisine, Indian food. Like without that शायद हम खाना ही नहीं खा सकते, है ना? तो yes, अभी हम बात कर रहे हैं घी की. Cow ghee is the most important product in Indian industry also, and yes, it is having the largest growing sector in international. So चलो हम आज उसके बारे में जानते हैं बहुत सारी बातें, ताकि आप एक्सपोर्ट की जर्नी को पॉसिबल कैसे कर सकते हो जो आपके पास और आजू बाजू है. हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा. आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच, एंड yes, we are on a mission to create 10,000 exporters by 2025. So yes, if you want to become exporter, yes, join Mission Global, and yes, you can start your export journey. So coming to the point about the ghee product, so ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि एक्सपोर्ट में हम कर सकते हैं. There are n number of products that you can take and you can start your export journey. लेकिन अगर छोटी छोटी अगर प्रोडक्ट की बातें करें कि ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स शायद मार्केट में अवेलेबल है जो हमने ज़्यादा कभी सोचे भी नहीं होंगे, और उसी में ही एक आता है दैट इज घी. सो अभी अगर देखा जाए तो बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री एंड हैविंग मेजॉरिटी फार्मर्स एंड फार्मिंग इन इंडिया, कि घी, काऊ, लाइक बटर एंड ये सारी बातें तो हमारे रोज के खाने की चीज़ें हैं, और वो बहुत सारा प्रोडक्शन भी हम करते हैं. तो क्यों ना अगर इसका फॉरेन मार्केट का अगर स्कोप क्रिएट किया जाए विथ इंडियन इंडस्ट्री ऑल्सो, सो कितना बड़ा हो सकता है. सो अगर घी की बातें करें तो मैंने रिसेंटली एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें भी वही दिया था कि इंडियन इंडस्ट्री लाइक वर्थ 540 करोड़ रुपीज की है जो एक्सपोर्ट करती है, लाइक इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अदर ट्रेड्स. और उसमें भी अगर घी का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो दैट इज ह्यूज. और उसमें अगर देखा जाए कि घी का कंट्रीब्यूशन अगर इतना ज़्यादा है तो हु आर द इम्पोर्टिंग मार्केट फॉर दैट, कौन हमसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है घी को. तो उसमें फर्स्ट आता है यूएई, हैविंग द बिगेस्ट शेयर इन द मार्केट लाइक इन इंडियन एक्सपोर्ट्स में. और दूसरा आता है यूएसए, देन श्रीलंका, देन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कुवैत, कतार, ओमान, सऊदी, मलेशिया. सो दीज आर द मार्केट. उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे कंट्रीज इंडिया से घी को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन दीज आर द टॉप मार्केट्स. मतलब अराउंड 110 मार्केट्स, 10 कंट्रीज आर इम्पोर्टिंग डेयरी एंड घी प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया. So you can imagine the scope of this product, and yes, you can go ahead with that. Regarding the packaging कहा जाए तो घी का पैकेजिंग कहा मतलब कौन से फॉर्म में होता है और कौन से फॉर्म में घी को एक्सपोर्ट किया जाता है. सो यू कैन पैक घी इन द टिन्स में भी पैक किया जाता है, ग्लास जार्स में भी पैकिंग किया जाता है, फ्लेक्सिबल पाउचेस में पैक किया जाता है, या फिर सेमी रिजिड कंटेनर्स में भी घी का पैकिंग किया जाता है. सो यू कैन चेक द स्कोप अकॉर्डिंग टू द मार्केट, कस्टमर एंड देयर रिक्वायरमेंट्स. ओके, देन घी का मतलब साइज ऑफ पैकेजिंग कैसे होता है. सो हाफ केजी के भी बॉटल्स होते हैं, 1 kg भी होता है, या फिर 10 to 15 kg का भी बॉटल पैकिंग किया जाता है. That is depend like you are exporting it for the bulk purpose or you are exporting as a retail packaging or retail pouches, either your own branding or either the branding of customer. So that is depend and you need to check according to that. ओके, रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशंस अगर देखा जाए कि घी का सर्टिफिकेशंस मतलब क्या क्या लगते हैं अगर हमें सच में घी को एक्सपोर्ट के लिए लेके जाना है तो. सो आईसी एंड आरसीएमसी, दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट. और आरसीएमसी ये कौन से काउंसिल में आएगा, अभी घी है ये प्रोडक्ट, तो अपेडा इज कवरिंग दिस प्रोडक्ट. सो घी इज कवर्ड अंडर द अपेडा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. सो यू नीड टू टेक आरसीएमसी फ्रॉम देम. And apart from that, as per the product, yes, FSSAI is the mandatory license, and you need to issue central FSSAI for ghee export or import, whatever you can. देन आता है हेल्थ सर्टिफिकेट, दिस इज ऑल्सो बेसिक सर्टिफिकेशन. और उसके भी आगे जाके अभी ऑर्गेनिक की भी बहुत बड़ी कंसेप्ट चल रही है मार्केट में. सो बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक घी भी एक्सपोर्ट करते हैं. तो अगर आप ऑर्गेनिक में जाने चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा. ये सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लाइक आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ लाइक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं उनके. तो ये अकॉर्डिंग चेक करो और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सपोर्ट मतलब जरूर चालू हो सकता है. उसके आगे मतलब व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक केयर इन दिस प्रोडक्ट एंड वाइल एक्सपोर्टिंग. तो ऐसे बहुत सारे है ना कि हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ घी अगर देखा जाए तो पैकेजिंग में बहुत मतलब आपको अच्छी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी. सो पैकेजिंग शुड नॉट बी लाइक टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. उसका इंक जो है वो पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, और उसका लाइक जो भी मटेरियल आपने यूज किया है वो फूड ग्रेड क्वालिटी का होना चाहिए. दूसरी बात है लाइक घी को मतलब उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी रहनी चाहिए उस पैकेजिंग में. आगे जाके होता है ना कि टेम्परेचर आप क्या मेंटेन कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर आप ऐसे फूड प्रोसेस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो.
So please take care all that things regarding the packaging, regarding the storage conditions, and yes, all that things. Educate your customer also, क्योंकि एक्सपोर्ट में ऐसे बहुत बार होता है ना कि हम प्रोडक्ट को तो बेचते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे शायद अगर उनके अनअवेयरनेस के कारण अगर उन्होंने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से हैंडलिंग नहीं किया तो भी बहुत सारे डैमेजेस होने के चांसेस होते हैं. Yes, definitely these are dependent on the terms and condition between you and buyer. So इसीलिए एक्सपोर्ट में ये भी बातें बहुत important है. Don't go like this that you know everything about the export import business. Yes, I know you do know about the export import, but little bits are missing, and that is why the people are making the losses. So take care of that. Have a thorough knowledge about your business, about your product, and about your market. And I know definitely you can start your export journey. So if any help we can do for you, like to create your export journey, you start your export journey. Yes, please comment in the chat box, and we are ready to help you. Because ये मिशन हमें कंप्लीट करना ही है 10,000 exporters by 2025, and I know you all have that potential that you can start your journey and create your global fortune. So take action. Yes, Jai Hind.